ओम नमः शिवाय। आगे हमने बात किया था निरंकार और शिव। वहाँ पे बहुत कुछ टू द पॉइंट बताने की हमने कोशिश की, पर फिर भी हमें लगा कि नहीं, अभी थोड़ा क्लियरेंस हो जाए ना, तो मेरे हिसाब से लगभग ये बात यहाँ पे पूर्ण हो जाती है। देखिए, होता क्या है, होता यही है जो आज टॉपिक में है, निरंकार और आकार। शास्त्र के अंदर उसके बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं गुरु के द्वारा, और मतलब नंबर ऑफ जो भी आपके एंगल से, जो भी माध्यम से आपके पास जो माहिती यानी कि इन्फॉर्मेशन आई है आकार निरंकार के बारे में, सब लोगों ने अपने अपनी तरह से आपको बताने का कोशिश किया है। पर अगर उसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। और वो बताने के बाद और एक आपको काम करना पड़ेगा, वो करेंगे तभी जाके इसका समाधान आपको मिलेगा। वो भी आपको याद रखना है। कैसे वो बताते हैं? आकार निरंकार, बहुत सीधा साधा सरल एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने का कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं। हमारे पास टायर है, यानी कि व्हील है। व्हील के अंदर तीन चीज़ें, टायर, ट्यूब और हवा। उसके बाद आजकल मॉडर्निज्म में भी देखा जाए तो टायर और हवा, ट्यूब निकल गई। यानी यहाँ पे हम देखें तो मेन कंटेंट क्या है? हवा। देखिए, हवा ट्यूब के अंदर, मतलब टायर के अंदर भी है और बाहर भी है। तो जो टायर के अंदर हवा है वो, और जो बाहर हवा है वो एक ही है। उस हवा को अगर हमने टायर या तो ट्यूब के अंदर कैप्चर कर लिया तो वो उसका आकार हो गया। हवा का आकार नहीं है, पर क्योंकि हवा का आकार है। कैसे? पहले ये बात क्लियर हो जाए कि हवा जो है वो दोनों जगह अवेलेबल है, टायर में भी, यानी टायर ट्यूब में भी, और एटमॉस्फेयर में भी। ठीक है। दूसरी बात कि जो हवा टायर के अंदर है ना, वो सोचती है कि मैं तो निरंकार हूँ। बात भी सही है ना, पर कंफ्यूजन कहाँ होता है कि वो जो टायर है, वो टायर, क्योंकि टायर के अंदर हवा भरी हुई है तो हवा का खुद का आकार हो गया। इसलिए हवा कंफ्यूज्ड है कि मैं तो निरंकार हूँ, पर ये तो आकार है, मेरा तो आकार है। और वो जब बाहर कंपेयर करता है बाहर की हवा से, तब उसको लगता है कि मैं ही निरंकार हूँ, परंतु मुझे आकार है। तो ये तीन बीच में वो कंफ्यूज होते रहते हैं। मैं जो हवा है वो क्या सोचती है? ये सोचती है कि भाई मैं तो निरंकार हूँ, पर मेरा आकार है। अभी उसका आकार क्यों? क्योंकि टायर की वजह से उसको रीज़न मिला, पर जस्टिफाई नहीं होता है। बोले पर मैं तो निरंकार हूँ ना, मैं बाहर भी हूँ अंदर भी हूँ। तो वो हवा यही कन्फ्यूज़न में रहती है, जिसके बारे में बताने का यत्न प्रयत्न हर जगह पे हर एक व्यक्ति ने अपने अपने एंगल से किया है। अच्छा, इस बात को और निरंकार और आकार को क्या लेना देना? तो वही तो लेना देना है। अपना जो शरीर है वो टायर या तो ट्यूब है, जिन्होंने आत्मा रूपी हवा को या आत्मा रूपी प्रकाश को, या जो भी आप नाम दे दें, उनको ग्रहण किया हुआ है, जो बाहर भी है अंदर भी है। यानी अगर इस बात को आपको समझ नहीं आई तो कहीं पे लिखा है ना कि कण कण में बसे है भगवान। तो हर एक कण के अंदर, अंदर और बाहर दोनों जगह पे उसका अस्तित्व है। बाहर निरंकार रूप में, अंदर आकार के रूप में। ठीक है। और जो आकार क्यों आया? क्योंकि उसके ऊपर जो आवरण है, जो पदार्थ का आवरण है, सपोज करिए कि शरीर है तो शरीर का एक आवरण हो गया। वैसे ही पानी है तो पानी का आवरण हो गया। हर एक चीज़ का अपना अपना एक आवरण हो गया। तो आवरण की वजह से ये सब डिस्टर्बेंस तो नहीं बोल सकते, कन्फ्यूज़न भी नहीं बोल सकते, सवाल होते हैं कि भाई आकार, निराकार, हंक, निरंकार, ये जो कुछ भी आप इधर से उधर, इधर से इधर, इधर से उधर जो चलता रहता है बात, वहाँ पे जाके सवाल आता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 80% बात ख़त्म हो जाती है। अच्छा,
फिर भी मुझे पता है कि थोड़ा बहुत क्वेरी है, तो अभी और आगे जाके हम उसको क्लियर करते थे। अच्छा, ये जो सोचता है ना क्या है कि मुझ निरंकार क्या है, आकार क्या है, वो कौन है? वो आवरण है। वो बात इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कौन सी बात है? आवरण। क्योंकि वो जो आवरण है उसको तो उन दोनों को अलग करके रखा है ना, एक होते हुए भी दोनों को अलग करने वाली जो चीज़ है उसको आवरण बोला जाता है। यानी वो शरीर हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसका आकार है, उसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे? आवरण। तो जो आकार जो है वो निराकार को ग्रहण करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये बात क्या हुई कि जो आकार जो है वो निराकार को जब ग्रहण करके बैठा है और वही सवाल करता है कि ये निरंकार क्या चीज़ है, तो वो खुद जो आकार है उसका सवाल है। आप समझ गए? यानी कि आप जो सवाल पूछते हो वो आप खुद आकार हो, इसलिए आप उसको अपने अलग तरीके से, या तो तार्किक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से, या जो भी आपका एंगल है उस एंगल से आप उसको समझने का प्रयत्न करते हो। यानी कि जो सवाल करता है और जो समझने का जो प्रयत्न करता है वो अपने आप में आकार है और उसकी अपनी मर्यादा है, और उसकी अपनी मर्यादा होने के कारण ही वो आकार के रूप में है। आप समझ गए? जहाँ पे मर्यादा आती है कोई भी चीज़ की, यानी कि लिमिटेशन आती है, तो वहाँ पे आकार का अपना एक स्वरूप है, और वही स्वरूप निराकार को या तो निरंकार को ग्रहण करके बैठा हुआ है। और इसीलिए ये सब दृश्य प्रपंच जो आपको दिखता है या दिखने वाला है, ये दिख चुका है, वो सब दृश्य का जो प्रपंच है वो ये आकार और निरंकार के बीच की माथापिच्ची है। ये बात लगभग यहाँ पे क्लियर हो गई। अगर आप इतनी बात अगर ध्यान से और शांति से सोची है, समझी है, तो अभी आपको इसके अंदर एकदम से क्लियर बात हो गई। अभी और एक स्टेप रह गया। आपने इतना समझ लिया, ठीक है। अभी आपके दिमाग में फिर भी कोई सवाल आते हैं, तो फिर आप उसको इस कंपेयर में जाके आप देखो, तो वो सवाल है अपने आप समाप्त हो जाएगा। यानी कि फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा यही होगा कि आपको एक संतुष्टि मिल जाएगी। यानी आप आश्चर्यचकित नहीं होंगे, आपका क्वांटम थियरी के बारे में सवाल नहीं होगा, यानी कि कोई भी चीज़ का आपको सवाल नहीं होगा। उसको देखने के बाद उसको आप एक्सेप्ट करोगे, चाहे वो आकार के स्वरूप में हो या निराकार के स्वरूप में हो। पहले आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस की प्रवृत्ति आएगी, और जब एक्सेप्टेंस की प्रकृति या प्रवृत्ति आती है तो उसके बाद उसका जवाब अपने आप ही मिल जाता है। सपोज़ करो कि आप निरंकार के बारे में, सपोज़ करो क्वांटम थियरी के ऊपर आपने कहीं पे भी पढ़ा है, तो अभी आप इस एंगल से एक कसरत यानी कि एक्सरसाइज करने के बाद आप क्वांटम थियरी जो आप जानते हो, ठीक है, उसका जस्टिफिकेशन मिल जाएगा। मैं यहाँ पे नहीं और भी आगे बढ़ता हूँ कि जो आप जानना चाहते हो उसका जस्टिफिकेशन भी इसमें ही पड़ा है, जो आगे मैंने बताया। क्लियर? ये एकदम संपूर्ण थियरी आज बता दी, बहुत ही 10 मिनट या उसके अंदर के मिनट्स के अंदर मैंने आपको पूरा चितार्थ दे दिया। आप अभी इसको पकड़ के आप कहीं पे भी चिपका दो, जो भी आपका सवाल है उसके ऊपर चिपका दो, आपका जो जवाब है उसके अंदर चिपका दो। तो आपके जवाब के साथ भी जब आप इसको चिपकाओगे, मेरी जो ये अगर प्रोसीजर बताई है, तो आप सरप्राइज हो जाओगे। यानी कि सेटिस्फैक्शन, जब तक आपका जस्टिफिकेशन नहीं होता है तब तक हर एक चीज़ का कोई मतलब नहीं। और अगर एक बार जस्टिफिकेशन हो गया तो उसके बाद आपको समझना, यानी कि आप जो चीज़ समझना चाहते हो वो अपने आप समझ जाते हो। तो ये काम का ही तो मेन महत्व है ना, ठीक है। उतना ही नहीं, आपको उसकी अनुभूति भी होगी। दो तरह से होती है, एक इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, पर अमल नहीं आता है ना। यहाँ पे अमलीकरण भी बताया गया है। तो अगर आपने इसका अमलीकरण कर लिया तो आप खुद शॉक्ड हो जाओगे। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय। वो